प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने सारे जीटी गेम्स के मैप को एक सिंगल गेम के अंदर ऐड किया था एंड उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि लाइक इंटीरियर्स वगैरह सही तरह से लोड नहीं हो रहे, गेम क्रैश हो रहा है और एफपीएस वगैरह भी काफी ज्यादा ड्रॉप हो रही है और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स। सो फाइनली ट्यूटोरियल आ चुका है, हाउ टू इंस्टॉल एवरी जीटी मैप इन जीटी 5। एंड बाय द वे आई एम रियली सॉरी कि ट्यूटोरियल वीडियो आने में इतना ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि रिसेंटली रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 की न्यू लीक्स के बाद GTA वाई सिटी और लिबर्टी सिटी जैसे मैप मॉड्स को कम्प्लीटली बैन कर दिए। बट काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे मिला एक मैप मॉड जिसका नाम है मेगा मैप अपग्रेडेड 9 एंड अपग्रेडेड 9 वर्जन में हमारे पास कॉम्बिनेशन है 4 मैप्स का, जो कि है GTA 3, GTA वाई सिटी, GTA सैन एंड्रीज और GTA 4। बट एक प्रॉब्लम है कि जो मेगा मैप का फाइल साइज है वो टोटल 40 GB है, बट मैंने इसको कंप्रेस करके टोटल 10 GB कर दिया और इस मैप मॉड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इस मैप मॉड को इंस्टॉल करने के बाद हमारे नॉर्थ वेस्ट की तरफ GTA 3 और GTA सैन एंड्रीज का मैप भी ऐड हो जाता है और हमारे साउथ वेस्ट की तरफ GTA वाई सिटी और GTA 4 का मैप भी ऐड हो चुका है। वेल इन सारे मैप्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रिजेस और एक रेलवे ट्रैक है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और जो ये रेलवे ट्रैक है वो हमारे पास दोनों सिटीज से कनेक्ट हो रहा है, यानी ये रेलवे ट्रैक हमारे पास GTA 3 में भी जा रहा है और GTA सैन एंड्रीज में भी। और साउथ वेस्ट की तरफ हमारे पास टोटल 4 ब्रिजेस हैं। वेल 2 ब्रिजेस हमारे पास कनेक्ट हो रहे हैं GTA 4 से और सेकंड 2 ब्रिजेस हमारे पास कनेक्ट हो रहे हैं GTA वाई सिटी से। तो GTA 3 के अंदर आते के साथ ही हमारे पास सारे इंटीरियर्स, थीम्स और रोड्स वगैरह भी कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं एंड GTA 3 की सारी 90s की कार्ड्स हमारे गेम के अंदर ऐड हो चुकी हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि GTA 3 की तरह यहाँ पर काफी ज्यादा कम एनपीसीज वगैरह है और हम लोग थोड़े बहुत इंटीरियर्स वगैरह को भी एक्सेस कर सकते हैं एंड GTA 3 के मैप के अंदर हम लोग छोटी मोटी जॉब्स वगैरह भी प्ले कर सकते हैं, बट हम लोग कोई भी स्टोरी मिशंस वगैरह प्ले नहीं कर सकते। वेल फिर मैंने इंस्टॉल किया GTA वाई सिटी एंड इमेजिन अगर आपको आपका चाइल्डहुड गेम 23 साल के बाद वापस प्ले करने को मिले विद एडवांस ग्राफिक्स एंड फीचर्स के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली रॉकस्टार गेम्स ने इस मैप को GTA 5 से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज के बाद रॉकस्टार ने इसका मेन रीजन ये दिया कि आप लोग किसी और गेम का मैप GTA 5 के अंदर ऐड नहीं कर सकते। हालांकि इस मैप को ऐड नहीं किया गया था बल्कि इसको स्क्रैच से बनाया गया था, बट फिर भी रॉकस्टार गेम्स ने इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। बट हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम लोग इस पूरी सिटी को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड इस मॉड के अंदर हमें कंप्लीट वाई सिटी का मैप देखने को मिलता है एंड ये सिटी भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो फिर मैंने ऐड करा GTA सैन एंड्रीज। वेल GTA सैन एंड्रीज के अंदर आते के साथ ही हमारे कलर्स, टेक्सचर्स, थीम्स एंड ग्राफिक्स इवन जो हमारे इंटीरियर्स वगैरह है वो भी कम्प्लीटली GTA सैन एंड्रीज वाले ऐड हो चुके हैं और हम लोग GTA सैन एंड्रीज के अंदर काफी सारे इंटीरियर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इवन रोड्स पर हमारे पास जितने भी एनपीसीज और व्हीकल्स वगैरह है वो भी एग्जैक्ट GTA सैन एंड्रीज के हैं और GTA सैन एंड्रीज के अंदर हम लोग ट्रेन और टैक्सी की मिशंस वगैरह भी प्ले कर सकते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट ये मैप्स काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो फिर मैंने इंस्टॉल किया GTA 4 लिबर्टी सिटी और लिबर्टी सिटी मेरी अब तक की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिटीज में से एक है, क्योंकि ये सिटी लॉस सैंटोस से काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। इवन इस सिटी के अंदर हमारे पास जितने भी इंटीरियर्स, बिलबोर्ड्स और ब्रांड्स वगैरह खुले हुए वो सारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं एंड थोड़े बहुत ग्राफिक मोड इंस्टॉल करने के बाद ये सिटी हमें कंप्लीट GTA 6 जैसी फीलिंग्स देती है और इस सिटी के अंदर हम लोग इजीली सारे इंटीरियर्स को एक्सेस कर सकते हैं और छोटे मोटे स्टोरी मिशंस वगैरह भी प्ले कर सकता है। और 2024 में रॉकस्टार गेम्स ने लिबर्टी सिटी को कम्प्लीटली बैन कर दिया, बट अभी भी ये GTA 5 के कुछ ओल्ड वर्जन्स पर वर्क कर रही है। सो वेल अब बात करते हैं इन सारे मैप्स की इंस्टॉलेशन के बारे में। तो इन सारे मैप्स की इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा इजी है, तो डिस्क्रिप्शन में जो आपके पास लिंक है सिंपली आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। वेल इस मॉड को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास 6 फोल्डर आ जाएंगे एंड अब वीडियो काफी ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपके इंटीरियर्स वगैरह में इशू आ सकता है और गेम क्रैश भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना OpenIV स्टार्ट करना है, देन GTA 5 और फिर एडिट मोड पर क्लिक करना है। तो राइट साइड पे मेरा OpenIV है और लेफ्ट साइड पे मैंने सारे फोल्डर्स रखे हैं। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा GTA सैन एंड्रीज और GTA 3। तो सिंपली मैंने OIV फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करा OpenIV में। तो इन दोनों सिटीज को हमें अपने मॉड्स के फोल्डर में इंस्टॉल करना है। याद रखना हमें मॉड्स के फोल्डर में करना है, मेन फोल्डर में नहीं करना। एंड ये दोनों मैप्स हमारे पास कुछ ही मिनट्स में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये दोनों मैप्स इंस्टॉल हो चुके हैं और फिर मैं इंस्टॉल करूंगा GTA वाई सिटी एंड वाई सिटी की फोल्डर में हमारे पास एक OIV फाइल है और एक DLC फाइल है। तो सबसे पहले हम लोग OIV फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड सारी OIV फाइल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है OpenIV में। तो हमारी OIV फाइल इंस्टॉल हो चुकी है एंड अब हम लोग अपने DLC वगैरह को ऐड करेंगे और वाई सिटी के फोल्डर में हमारे पास 2 DLC हैं, DLC 1 एंड DLC 2। तो इन दोनों को इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले OpenIV में मॉड्स के फोल्डर में जाना है और फिर अपडेट में जाना है, X64 में जाना है और फिर हमें DLC पैक्स में GTA वाई सिटी में जाना है एंड वाई सिटी के फोल्डर में हमें सिंपली इन दोनों फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो वेल हमारा GTA वाई सिटी भी इंस्टॉल हो चुका है। तो लास्ट मैंने इंस्टॉल किया GTA 4 लिबर्टी सिटी एंड GTA 4 के फोल्डर में हमारे पास 3 OIV फाइल्स है और हमें इन्हें 1 बाय 1 OpenIV में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे हमने बाकी OIV फाइल के साथ किया एंड हमें सारी फाइल्स मॉड के फोल्डर में ही इंस्टॉल करनी है।
तो वेल अब हमारे पास सारे मैप्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब इन सारे मैप्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो अब बारी आती है सारे ब्रिजेस एंड रेलवे ट्रैक्स की। एंड ब्रिज के फोल्डर में हमारे पास 4 OIV फाइल्स हैं एंड सिंपली हम लोग को इन सारी फाइल्स को 1 बाय 1 OpenIV में इंस्टॉल करना है। और अब हमारे पास सारे ब्रिज वगैरह भी इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड अब हम लोग अपने गेम के अंदर ऐड करेंगे मिनी मैप्स। एंड मिनी मैप्स में भी हमारे पास सारी OIV फाइल्स हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इंस्टॉलेशन वगैरह काफी ज्यादा इजी है। सारी OIV फाइल्स है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड सारी फाइल्स को हमें सिर्फ 1 बाय 1 OpenIV में इंस्टॉल करना है। एंड अब हमारे गेम के अंदर सारे मिनी मैप्स वगैरह भी ऐड हो चुके हैं। एंड लास्ट हम लोग को ऐड करना है DLC फाइल्स। एंड DLC फाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को वापस से मॉड्स के फोल्डर में जाना है, अपडेट के फोल्डर में जाना है, देन x64 एंड DLC पैक्स। एंड DLC पैक्स में हमें सारी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इन DLC फाइल्स में हमारे पास सारे रोड्स और इंटीरियर्स वगैरह, तो लाइक 3 से 4 मिनट में हमारे पास ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एंड फाइनली हमारे सारे GT गेम्स के मैप GT5 के अंदर ऐड हो चुके हैं। और अगर इन सारे मैप्स को रिमूव करना है तो सिर्फ मॉड्स के फोल्डर को डिलीट कर देना और वापस से रिक्रिएट कर लेना, तो ये सारे मैप्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे। सो वेल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर इंस्टॉलेशन वगैरह में कोई इशू आता है या फिर लिंक्स वगैरह वर्क नहीं कर रही तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर देना और मैं सारे कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।